आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। और अपनी एक क्लास जो थी वो हो गई थी विधानसभा की। एक क्लास संविधान निर्माण की, एक क्लास अपनी सेकंड क्लास आज बात करते हैं। और सेकंड क्लास से पहले अपने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे अपने को थोड़ा सा आइडिया लग जाए क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़ा है अब तक, वो चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं। ये आप कल मैंने आपको परिभाषा बताई थी संविधान की। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना सब भाषा। ठीक है, और इसके बाद अपनों ने सबसे पहले बात की संविधान कितने प्रकार का था। दो प्रकार का, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। देखो लिखित संविधान, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से मैं बता देता हूँ। लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान होता है एक संविधान सभा हो, देश में क्या हो, एक संविधान सभा, और संविधान सभा के साथ एक निश्चित टाइम, क्या हो भी, एक निश्चित टाइम या समय में जो संविधान लिखा गया है वो कैसा होता है, लिखित संविधान। और अलिखित में संविधान तो होता है पर एक संविधान सभा नहीं होती, उसके लिए संविधान सभा नहीं बैठी। ठीक है, और साथ में एक निश्चित समय नहीं होता। क्या नहीं होता अभी? निश्चित समय नहीं होता। ये दो चीज इसमें, ये दोनों चीज नहीं होती। और इसका विकास होता रहता है। विकास मतलब परिस्थितियों के अनुसार से इसका विकास चलता रहता है। ठीक है, और ये मतलब संविधान सभा होती है, प्लस एक निश्चित टाइम होता है। इन दोनों होते हैं और इन दोनों के द्वारा जो लिखा जाता है वो क्या होता है, लिखित संविधान। और ये दोनों ही नहीं होती, लिखा तो हुआ है लिखित संविधान का मतलब, अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि लिखा नहीं हुआ। अलिखित संविधान वो होता है जिसमें संविधान सभा नहीं होती, एक निश्चित टाइम में नहीं लिखा हुआ। जैसे अपने भारत का संविधान लिखा हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, निश्चित समय में लिखा गया है। और एक संविधान सभा बैठी है जो अपने पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो बात समझ आ रही है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अपनों ने ये तो भाग की बात की और आर्टिकल की बात की, अनुसूचियों की बात की। अपनों ने 9 अनुसूची, 8, 9वीं 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची की बात। 9वीं अनुसूची है वो 1951 में जोड़ेगी। ठीक है, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ेगी, और 11वीं अनुसूची है वो 1992 में जोड़ेगी, और 11वीं 1992 और 12वीं अनुसूची भी 1992 में जोड़ेगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संविधान बनने के एक साल बाद, संविधान लागू होने के एक साल बाद ही संविधान में क्या कर दिया गया, संशोधन। और वो प्रथम संशोधन कौन सा था? 9वीं अनुसूची का संशोधन था। ये थोड़ा ध्यान रखें, प्रथम संशोधन यही था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें साथ में। ठीक है, इसके बाद अपनों ने क्या किया, इसके बाद अपनों ने संविधान की मांग की। संविधान की मांग के लिए मैंने आपको तारीखें बताई, आप तारीखें याद रखें, सन याद रखें। तारीखें 1895, 1922 की बात की, फिर 1928 की बात की अपनों ने, फिर 1929 की बात की, और 29 के अंदर अपनों ने 1930 की बात की, और फिर 30 के बाद में अपने 1929 के बाद में 30 के बाद में अपनों ने बात की, फिर 34 की बात की, फिर अपनों ने 34 की बात की, फिर अपनों ने 1938 की बात की, फिर 1940 की बात की अपनों ने। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा 1940 के बाद में 1942 की बात की, 1942 के बाद में अपनों 1940 कैबिनेट मिशन, और उसके बाद में अपनों ने प्रक्रिया आगे चल रही थी। ठीक है, इतने सन अपनों ने याद किए थे, ये सन आपने याद करने हैं। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट अपनों ने जैसे ये लाहौर अधिवेशन 1929 में, 1934 में एम आर रॉय ने मांग की, 1934 में फिर स्वराज पार्टी ने मांग की संविधान सभा की। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू हुए, आर सी आर दास होगी, ये बात की 1936 में फैजपुर अधिवेशन के बारे में देखा। 1938 जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार पर मांग की। ठीक है, इसके बाद में 30 मार्च 1900 क्रिप्स मिशन की बात की, युद्ध उपरांत होना चाहिए। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, फिर सदस्य देखे अपनों ने। ठीक है, सदस्य के बाद में अपने सिफारिशें देखी। ठीक, फिर 389 जो सदस्य है वो कहाँ कहाँ से आए, कैसे कैसे, उनके बारे में अपनों ने देखा। ठीक है, इसके बाद में अपनों ने सीटों, जो 3 समुदाय आवंटित सीटें हैं वो देखी। तो सामान्य में 210 थी, सिख में 4 थी, और मुस्लिम कितने 78 सीटें थी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने चुनाव देखे जो जुलाई अगस्त में हुए, 296 सीटों पर हुए। 296 मतलब 292 प्लस 4, टोटल कितने, 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, वो देखा अपनों ने। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ये मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू ने विधानसभा के चुनाव में भाग नहीं लिया, ये देखा। हिंदू महासभा पर परिणाम देखा, हिंदू महासभा पार्टी ने एक भी सीट नहीं मिली। ठीक है, सर्वाधिक हैदराबाद से आई, 16 सीटें मिली। ठीक है, फिर उसके बाद में हैदराबाद आई नहीं, तो जिसके कारण से मैसूर रियासत जिसने भाग लिया, उसके 7 सीटें थे, मैसूर रियासत है। ठीक है, ये देखो मनोनीत मैसूर है, 7 सीटें जिसने संविधान सभा में भाग लिया। भारत के विभाजन के बाद 299 सीटें हो गई थी। ठीक है, जिस ब्रिटेन से 226 हो गई थी।
चीफ कमिश्नर 3 हो गए थे, देश रियासत 70 हो गई थी। इसके बाद ABC जो केंद्र शासित प्रदेश उनके बारे में देखा, ABCD देखा, ACD देखा, क्योंकि बी जो बलूचिस्तान है, कौन सा भी जो बलूचिस्तान है वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, भारत के विभाजन के बाद तो ये तो पाकिस्तान में चला गया, 3 ही रहे थे अपने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, के बाद में आज अपने बात करते हैं अंतरिम सरकार की। किसकी बात करते हैं? अंतरिम सरकार। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष बना, कौन उपाध्यक्ष बना, उसको कौन सा विभाग दिया गया, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के गठन की बात की जाए तो याद रखना 24 अगस्त को की गई। कब किया गया? अभी 24 अगस्त 1940 को क्या किया गया? इसका गठन किया गया। तारीख याद रखें, 24 अगस्त 1940 को क्या किया गया? इसका गठन किया गया। इसके बाद में इसमें सदस्य कितने थे? इसमें 12 सदस्य थे। कितने से टोटल सदस्य थे? 12 इसमें सदस्य थे। 12 सदस्य के बाद में इसमें शपथ कब दी गई? 2 सितंबर को 1940। 2 सितंबर 1940 को क्या दिलाएगी? शपथ दिलाएगी। इस अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ क्योंकि इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, तो इसलिए इसका पुनर्गठन हुआ। तो इसमें से सदस्य निकाले गए पहले। ठीक है, फिर इसमें ऐड किए गए 5 सदस्य, तो टोटल सदस्य कितने हुए? 15 सदस्य हुए। टोटल कितने हैं? 15। तो याद रखना, पुनर्गठन के बाद में अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या कितनी होगी थी? 15 सदस्य संख्या होगी थी। ठीक है, ये याद रखें। अब इसके बाद में इसका देखते अपने अंतरिम सरकार में किसको कौन सा विभाग दिया गया। तो सबसे पहले याद रखें, अध्यक्ष कौन बना था? अध्यक्ष बना था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बनाया? किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। ये याद रखें, लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उपाध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। किसे बनाया गया था? अभी जवाहरलाल नेहरू को, लाल नेहरू को बनाया गया। ये आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ पहले ही, जवाहरलाल नेहरू के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो पूछता क्या है, एग्जामिनर पूछेगा वो ये कि अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पूछ लेता कई बार, अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अपने लगभग जवाहरलाल नेहरू को ही क्वेश्चन को आंसर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने सोचते हैं प्रथम PM कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसलिए किसको मान लेते हैं? अपने जवाहरलाल नेहरू मान लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। उपाध्यक्ष किसे बनाया? जवाहरलाल नेहरू के। खाद्य मंत्री, क्या भी खाद्य मंत्री किसे बनाया? राजेंद्र प्रसाद को। देखो, खाद्य मंत्री, खाना कौन खाता है? क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं। ऐसे याद देखो, प्रसाद खाते हैं। को क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं। तो खाद्य मंत्री किसे बनाया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया। रक्षा मंत्री किसे बनाया? बलदेव को बनाया। किसे बनाया अभी? रक्षा मंत्री बल को बनाया, बल को। ठीक है, बलदेव को बनाया। श्रम मंत्री, ये श्रम मंत्री नहीं है, श्रम मंत्री है। क्या है ये? श्रम मंत्री। श्रम मंत्री किसे बनाया? तो याद रखे, जगजीवन राम को बनाया। किसे बनाया अभी? जगजीवन राम को। शर्म, जग में क्या रखो? शर्म रखो। जग में क्या रखो? भी शर्म रखो। ऐसे याद कर सकते हो। तो ये स्लाइड पहले समझ आएगी, वापस मैं बता देता हूँ। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 24 अगस्त 1940 को। सदस्य टोटल कितने थे? 12 सदस्य थे। शपथ कब दिलाई? 2 सितंबर को। पुनर्गठन इसका हुआ 26 अक्टूबर 1940 को। याद रखे, देखो वैसे याद रखे तो आप ऐसे याद रखना, 24 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ। 26 को इसका क्या होगा? पुनर्गठन होगा। बस महीने चेंज है, यहाँ पर क्या आएगा? अगस्त आएगा, और फिर क्या आएगा? अक्टूबर आएगा। क्या आएगा अभी? अक्टूबर आएगा। ये याद रखें आप। ठीक है, अगस्त और अक्टूबर, अगस्त और अक्टूबर की बात याद रखें। ठीक है, बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? बात ऐसे है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 24 मार्च को, सॉरी 24 अगस्त को हुआ। ठीक है, सदस्य कितने थे? 12 सदस्य थे। शपथ कब दिलाई गई? 2 सितंबर को दिलाई गई इसमें। ठीक है, इसके बाद में साथ इसका पुनर्गठन कब हुआ? 26 अक्टूबर को हुआ। कब हुआ? 26 अक्टूबर 1940 को हुआ। सदस्य पुनर्गठन के बाद कितने हो गए? तो पुनर्गठन के बाद 15 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? 15 सदस्य हो गए। बात समझ आ गई? इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट बात करते हैं रेल मंत्री। देखो, रेल मंत्री किसे बनाया गया? तो रेल मंत्री याद रखना आसफ अली, आजम अली नहीं, आसफ अली आई, आसफ अली। ठीक है, तो रेल मंत्री किसे बनाया? आसफ अली। ऊर्जा मंत्री किसे बनाया? तो CS भाभा को बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद गृह मंत्री किसे बनाया? तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद कैसे रखो? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों का एकीकरण करवाया था। ठीक है, तो राज्यों को बनाने में इनका हाथ बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इन्हें गृह मंत्री बनाया, घर का मंत्री बनाया। तो इन्होंने सभी पड़ोसियों को और सभी को इकट्ठा कर लिया घर में। तो ऐसे याद रखो, गृह मंत्री बनाया। क्या बनाया अभी? गृह मंत्री, क्योंकि इन्होंने एकीकरण में बड़ा योगदान दिया। ठीक है, इसके बाद में शिक्षा मंत्री किसे बनाया? तो याद रखा, C राजगोपालाचारी। किसे बनाया अभी? C राजगोपालाचारी। ये याद रखें इस बात का, C राजगोपालाचारी को क्या बनाया अभी? शिक्षा मंत्री बनाया। क्या बनाया अभी? शिक्षा मंत्री बनाया। इसके बाद उद्योग मंत्री किसने बनाया? हमने जॉन मथाई को बनाया। किसे बनाया अभी? जॉन मथाई को बनाया। ये भी याद रखें, किसे बनाया? जॉन मथाई को बनाया।
वाणिज्य मंत्री, जो वाणिज्य मंत्री है, ये वाणिज्य मंत्री भी किसे बनाया? तो वाणिज्य मंत्री याद रखे आई चुंदरीकर को बनाएगा। किसे बनाया? अभी आई चुंदरीकर को बनाया, आई चुंदरीकर को। इसके बाद संचार मंत्री किसे बनाया? तो संचार मंत्री अब्दुल रब नितार को। किसे बनाएगी? अब्दुल रब नितार को। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया? तो स्वास्थ्य मंत्री याद रहे गजनाफर अली खान को। किसे बनाया? गजनाफर अली खान को। वित्त मंत्री किसे बनाया? तो लियाकत अली खान को। किसे बनाया? अभी लियाकत अली खान को बनाया। और विधि मंत्री किसे बनाया? जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया। किसे बनाया? जोगेंद्र नाथ मंडल को। अब एक चीज बताता हूँ, ये जो 5 सदस्य है ये मुस्लिम लीग से थे। कहां से थे भी? मुस्लिम लीग से, ये याद रखें। कहां से थे ये 500 सदस्य? मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कहां से थे? मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो ये अपनों ने बात की कितने सदस्य थे, क्या क्या था उनके बारे में बात की। 15 सदस्य थे अंतरिम सरकार के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं संविधान सभा में कुल महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी याद रखें। तो कुल महिला 15 थी। ठीक है, ये याद रखें। अब देखो महिलाओं का आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपसे पूछे कुल महिला कितनी थी तो याद रखें कुल महिला थी 15। कितनी थी भी? 15। अगर आपसे पूछे प्रथम बैठक में कितनी महिला थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर को जो हुई थी, प्रथम बैठक में 10 महिला थी। कितनी थी भी? 10 महिला। अगर आपसे पूछे संविधान पर हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किए, हस्ताक्षर याद रखें 8 महिलाओं ने किए। कितने ने किए भी? 8 महिलाओं ने किए। थोड़ा सा ये आंकड़ा याद रखें। मतलब कुल महिला कितनी थी? 15। प्रथम बैठक में कितनी महिला थी? 10 महिला थी। हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने की? 8 ने। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रथम बैठक में कितनी महिला थी या कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए संविधान में, तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। ठीक है। अब देखो टोटल 15 महिला थी। एक जो महिला थी वो तो थी मनोनीत। क्या थी भी? मनोनीत। और 14 थी निर्वाचित। 14 कहाँ थी भी? निर्वाचित थी। मैं बता दूंगा मनोनीत कौन सी थी, मुस्लिम कौन सी थी, ठीक है, और एसी कास्ट की कौन सी थी। ठीक है, ये आप दलित महिला कह सकते हो। दलित महिला कौन सी थी ये याद रखें। ठीक है। अब इनको याद करना है अपने को। याद कैसे करना? देखो सबसे पहले बात याद रखना, सुजेता कृपलानी। कौन थी भी? सुजेता कृपलानी। लीला रॉय। कौन रॉय थी भी? लीला रॉय थी। अब देखो रॉय रॉय नाम से 2 महिलाएं होंगी, एक तो रेणुका रॉय, एक लीला रॉय। याद रखे। देखो रेणुका रॉय, रॉय कितनी है? रॉय 2 है। कितनी रॉय है अभी? 2 रॉय है। एक लीला रॉय, एक रेणुका रॉय। ऐसे याद करेंगे अपने, एक लीला रॉय, एक रेणुका रॉय। बेगम एजाज रसूल। क्या नाम है अभी? बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला। एकमात्र मुस्लिम महिला। याद रखें इस बात को। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। कौन थी भी? बेगम एजाज रसूल। 2 क्या थी? 2 रोय थी, एक लीला रोय, एक रेणुका रोय। ठीक है। उसके बाद एक थी पूर्णिमा बनर्जी। क्या नाम है अभी? पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी। फिर 2 चौधरी थी। देखो चौधरी कितनी है? 2। तो मैं वैसे बता देता हूँ आपको चौधरी कितनी है। 2 चौधरी है। चौधरी कितनी है अभी? 2 चौधरी है। एक तो है कमला चौधरी, एक है कौन सी? मालती चौधरी। ठीक है, तो याद रखें चौधरी कौन सी है? 2। नाम भी देख सेम सेम से ही देखो, कमला और ये कौन सी है? मालती। दोनों सेम से ना, कमला मालती चौधरी। 2 मालती थी, 2 क्या थी? रोई थी। एक बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला थी। ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी मैं बाद में याद करूंगा आपको। ठीक है। उसके बाद एक हंसा मेहता थी। क्या नाम है अभी? एक हंसा मेहता। क्या थी? हंसा मेहता। ये वैसे महिला संघ की अध्यक्ष भी थी। हंसा मेहता महिला संघ के अध्यक्ष थी हंसा मेहता। जी दुर्गाबाई थी। सरोजनी नायडू थी। दक्ष यानी वेलायुधन। एकमात्र दलित महिला। याद रखें एकमात्र दलित महिला। एकमात्र संविधान सभा में दलित महिला। याद रखें इस बात को। ठीक है, एकमात्र दलित महिला। तो वो कौन थी? दक्षयानी वेलायुधन। क्या नाम है अभी? दक्षयानी वेलायुधन। दक्षयानी वेलायुधन। तो मैं वापस आपको रिपीट करवाता हूँ। देखो 2 रेणुका थी, 2 चौधरी थी, तो 4 होगी, एक मुस्लिम थी और एक कौन सी है? दलित महिलाएं। कितनी होगी? 7। 2 अपनों ने छोड़ रखी है। एक बार देखो हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, पूर्णिमा, ये छोड़ दो। इसके बाद देखो विजय लक्ष्मी पंडित, अम्मू स्वामी नाथन। अम्मू स्वामी नाथन। ठीक है। एनी मस्करिनी। ये क्या थी? ये मनोनीत महिला थी। कैसे थी भी? मनोनीत थी। कैसे थी भी? मनोनीत थी। और एक है अमृता कौर। कौन थी भी? एक अमृता कौर। ठीक है। तो ये अपनी टोटल 15 महिला होगी। वापस याद करवा दे। देखो 2 चौधरी, 2 रोय, 2 चौधरी, 2 रोय, एक मुस्लिम महिला, एक दलित महिला। ठीक है। इसके बाद देखिए ये अमृता रोय ये स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थी भी? स्वास्थ्य मंत्री। ये भी याद रखें। ठीक है, इतना याद रखें आप, स्वास्थ्य मंत्री। तो अमृता रोय क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री। ऐसे याद रख लें, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है। बाद में जो मंत्रिमंडल बना था उसमें स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है। अब देखिए याद कैसे? देखो विजय लक्ष्मी। क्या है भी? विजय लक्ष्मी। यहाँ क्या है? जी दुर्गाबाई। क्या है भी? दुर्गाबाई। देखो ये दोनों माताओं के नाम है, लक्ष्मी, दुर्गाबाई। ठीक है। सरोजनी। ठीक है। हंसा मेहता और पूर्णिमा बनर्जी।
बाकी आप ऐसे याद कर सकते हो। तो वापस मैं बता रहा हूँ, देखो संविधान सभा में टोटल महिला कितनी थी? 15 महिला थी। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो महिलाएं आपकी बुक्स वगैरह में सभी मिल जाएगी, सब जगह लिखी हुई है। अपने को याद करने से मतलब है याद कैसे किया जाए इनको, क्योंकि इनकी मतलब एक फिल्म बनानी पड़ेगी। हाँ ऐसे फिल्म बनाए भी, 2 चौधरी थी, 2 रेणुका रॉय थी, क्योंकि एग्जाम में जब पूछी जाएगी तो आपसे मैं अब एक चीज बताता हूँ, या तो आपसे सीधा पूछा जाए कितनी महिलाएं, ऐसे पूछेगी। नाम तो, पूरे नाम तो कभी नहीं पूछाते, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एक दलित महिला मनोनीत है, ये पूछा जा सकता है। अब ये मनोनीत, मनोनीत का मतलब क्या हुआ, यह रियासत से थी। कहाँ से थी? एनिमस नहीं, रियासत से थी। अब ये रियासत पूछी जा सकती, किस रियासत से थी? तो याद रखना, त्रावणकोर कोचीन से, त्रावणकोर कोचीन, कोची। यहाँ से क्या थी? ये देसी रियासत से मनोनीत महिला थी। कौन सी? एनी मस्करीनी। ठीक है, बात समझ आ गई। सुजीता कृपलानी, रेणुका रॉय, लीला रॉय, मालती चौधरी, कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, दक्षिणानी वेलायुधम, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, ये सारी महिलाएं हैं। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। ये अपने महिलाओं की बात की, जो संविधान सभा है महिलाओं की बात है। ठीक है, इसके बाद में संविधान सभा में, राजस्थान में संविधान सभा में सदस्य तो टोटल कितने? 12 सदस्य थे। कितने थे भी? 12। देखो ये 12 सदस्य ही है, कई बुक्स 15 बताते हैं, पर राज्यसभा की साइड पर कितने? ये 12 ही हैं। ठीक है, तो ये याद रखें। तो राजस्थान में संविधान सभा में कितने सदस्य? टोटल 12 ही सदस्य हैं, ये याद रखें। कितने सदस्य? 12 सदस्य। एक तो था कौन? निर्वाचित। और 14 क्या थे? सॉरी 11 क्या थे? मनोनीत। क्या थे भी? मनोनीत। अब देखो मैं वापस बताऊं, महिला, महिला में उल्टा है, और राजस्थान से जो सदस्य गए वो उनका उल्टा। देखो महिला आ गई, ठीक है, इसके बाद में राजस्थान। अब देखो दोनों बात देखो, महिला में एक तो क्या थी? मनोनीत थी। क्या थी भी? एक मनोनीत थी। और 14 क्या थी? निर्वाचित थी। 14 क्या थी भी? निर्वाचित थी। यहाँ पर क्या है? एक तो निर्वाचित है, राजस्थान से एक व्यक्ति तो क्या है? निर्वाचित है। और 11 क्या है? 11 मनोनीत है। 11 क्या है अभी? मनोनीत है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है, बात समझ आएगी। अब 12 सदस्य है, एक निर्वाचित और 11 मनोनीत। अब निर्वाचित आपको पता है कहां से होगा, क्योंकि अजमेर से एक व्यक्ति थे जिनका नाम आता है, जो आपको बताया था, मुकुट बिहारी बारी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये भार्गव है, भार्गव नहीं है, भार्गव है। ठीक है, अजमेर से मनो निर्वाचित है। कहां से? अजमेर से। अजमेर से ये क्या थे? निर्वाचित है। आपको बताया कमिश्नरी क्षेत्र जो बताए ABCD, अजमेर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कुरुग हो गया, और दिल्ली हो गया। जो बलूचिस्तान है वो कहाँ मिल गया था? वो अपने मिल गया था कहाँ पर? पाकिस्तान में, भारतीय विभाजन के बाद में। तो देखो हीरालाल शास्त्री सदस्य थे जयपुर से, दलेल सिंह, सरदार सिंह, जयनारायण व्यास, गोकुलाल असावा, राज बहादुर, ठीक है, रामचंद्र उपाध्याय, BT कृष्णामाचारी, जसवंत सिंह, माणिकलाल वर्मा, ठीक है, बलवंत राय मेहता, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव। एक बलवंत राय मेहता के बारे में बताता हूँ, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये, राजस्थान से संविधान पर हस्ताक्षर। क्या किया था? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हस्ताक्षर अगर पूछा जाए राजस्थान से किसने किया था, तो याद रखना किसने किया था? ये बलवंत राय मेहता ने किया था। ठीक है, तो ये 12 सदस्य जो कहां से? राजस्थान से संविधान सभा में गए थे। तो याद रखें, हीरालाल शास्त्री शास्त्री थे, दलेल सिंह थे, सरदार सिंह, जयनारायण व्यास, गोकुलाल असावा, राज बहादुर, रामचंद्र उपाध्याय, BT कृष्णामाचारी, जसवंत सिंह, माणिकलाल वर्मा, बलवंत राय मेहता, मुकुट बिहारी भार्गव। कई नाम तो आपके जाने पहचाने, जो आप पढ़ते आए और पढ़ते रहते हो। ठीक है, जैसे हीरालाल शास्त्री आप पढ़ते ही हो, ठीक है, सरदार सिंह है, जयनारायण व्यास है, गोकुलाल असावा है, ठीक है, BT कृष्णामाचारी है, माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है, मुकुट बिहारी भार्गव है। ये सदस्य ऐसे हैं जो मतलब हर स्टूडेंट के नाम पर मतलब 1-2 बार आपने देखे होंगे या पढ़े होंगे। बाकी आप याद कर लेना। जसवंत सिंह हो गया, ठीक है, इसके बाद दलेर सिंह हो गया, राज बहादुर हो गए। ठीक है, तो ये सदस्य, ये टोटल कितने? 12 सदस्य। महिला कितनी थी? टोटल 15। प्रथम बैठक में कितनी महिला थे? 10 महिला थी। और संविधान सभा हस्ताक्षर करने वाली महिला कितनी थी? 8 महिला थी। कितनी महिला थी भी? 8 महिला थी। बात समझ आ गई यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने सभा। संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए थे? अपने अधिवेशन बात कर लेते हैं। विधानसभा में कुल अधिवेशन 12 अधिवेशन हुए। कुल कितने अधिवेशन हुए भी? 12 अधिवेशन हुए। हाँ जी, कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, अब देखो टोटल अधिवेशन कितने हुए संविधान निर्माण के अंदर? 12 अधिवेशन हुए। टोटल कितने हुए? 12 अधिवेशन। देखो प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं। जो प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1940 कब हुआ था? 9 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1940 तक चला।
ठीक है, ये प्रथम अधिवेशन चला। और इस प्रथम अधिवेशन की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को, और दिल्ली में हुई। कहाँ हुई भी? दिल्ली में। ये 2-4 दिन पहले, 5-7 दिन पहले ईयू का एग्जाम हुआ था, और ईयू के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि 9 दिसंबर 1940 कथन आया था, शायद तक मेरे को लग रहा है 9 दिसंबर 1940 दिल्ली में हुई, ऐसा ऐसा कुछ कथन आया था। ठीक है, अब देखो कुल इसमें सदस्य कितने थे, मतलब कुल बैठक के अंदर कितने सदस्य थे, यहाँ कुल बैठक सदस्य पूछ रहा है ये, बैठक में सदस्य कितने थे? तो सदस्य याद रखें कितने थे? 207। बैठक में कितने सदस्य थे? तो प्रथम बैठक में 207 सदस्य थे। अगर ये बात पूछे अधिवेशन में कितने सदस्य थे, तो अधिवेशन में आप याद रखें 211 थे। कितने थे भी? 211 थे। ठीक है, तो वापस मैं बताता हूँ, कुल सदस्य कितने? 207, और अधिवेशन में कितने थे? 211 थे। तो ये तो सदस्य की बात हुई। इसके बाद महिलाओं की बात की, तो टोटल महिला कितनी थी? 10 महिला थी। टोटल कितनी महिला? 10। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो कुल महिला पूछे संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी? कुल महिला 15 थी। दो मैंने आपको याद करवाई थी, कौन कौन है? एनी मस्करीनी थी जो मनोनीत हुई थी त्रावणकोर कोचीन से, 2 रोय थी, रेणुका रोय, लीला रोय। ठीक है, और उसके बाद में एक दलित महिला थी दक्षयानी वेलायुधन। ठीक है, एक मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है, और मैंने माताओं के नाम बताए थे, विजय लक्ष्मी थी, ठीक है, जी दुर्गाबाई थी, सरोजनी नायडू थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, ठीक है, सुजीता कृपलानी थी। ठीक है, ये सभी महिलाएं थी। इसके बाद में जो सदस्य, जो प्रथम बैठक में कितनी महिला थी, तो प्रथम बैठक में जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी थी भी? 10 थी। कितने भी? 10। ये आपकी ये रही। ठीक है, अगर उसके बाद पूछते संविधान में हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किए, तो हस्ताक्षर जो किए वो कितनी महिलाओं ने किए? 8 महिलाओं ने किए। कितनी महिलाओं ने किए? 8 महिलाओं ने किए। यहां तक बात समझ आई? इसके बाद देखो दूसरी बात, अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष किससे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया। क्या बनाया अभी? अस्थायी अध्यक्ष बनाया, मतलब स्थायी नहीं बताया, अस्थायी अध्यक्ष। इसके लिए प्रस्ताव कौन लेके आया? जो प्रस्ताव वो जेपी कृपलानी लेके आए। इन्होंने कहा भी को बनाना सत्यनारायण सिन्हा को, और अनुमोदन किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। अब देखो सत्यनारायण सिन्हा को जो अध्यक्ष बनाया वो इनकी वरिष्ठता के आधार पर, बुजुर्गता या वरिष्ठता के आधार पर अपना, वरिष्ठता का आधार कहां से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। कहां से लिया गया था अभी? फ्रांस से लिया गया था। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कहने का भावार्थ ये है कि सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया। जो इसका सचिदानंद सिन्हा को किस आधार पर बनाया, तो आप याद रखना वरिष्ठता के आधार पर बनाया। और वरिष्ठता का आधार कहां से लिया गया? भारत के अंदर फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया? अभी फ्रांस से लिया गया। बात समझागी? इसके बाद देखिए मनोनीत सदस्य, किसकी बात कर रहे हैं? मनोनीत सदस्यों की बात कर रहे हैं। और मनोनीत सदस्य कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन है भी? फ्रैंक एंथोनी। तो यहां तक इस स्लाइड के अंदर आपको समझ आएगा। प्रथम अधिवेशन, कुल अधिवेशन कितने हुए संविधान सभा में? 12। प्रथम अधिवेशन कब से कब चला? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1940 तक। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940 दिल्ली के अंदर हुई। इस प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे? 207 सदस्य थे। कुल अधिवेशन में कितने सदस्य? 211। महिलाएं कितनी थी? 10 महिलाएं थी। ठीक है, ऐसा ही अध्यक्ष कितने बनाया? सचिदानंद सिन्हा को बनाया। वरिष्ठता के आधार पर बनाया। वरिष्ठता का आधार कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया? अभी फ्रांस से लिया गया। इसके बाद अपनों ने बात की उपाध्यक्ष किससे बनाया गया? फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। ये फ्रैंक एंथोनी क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। लिखा ही हुआ है क्या हुए थे? ये मनोनीत हुए। बात समझाएगी क्या? ये कहानी समझ आई? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट की बात। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो वापस वही बात है, कुल अधिवेशन 9 दिसंबर 23 दिसंबर 1940 11 बैठकें हुई। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बैठक में कितनी बैठकें हुई, तो प्रथम अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में कितनी बैठकें हुई, तो 11 बैठकें हुई। कितनी बैठक हुई भी? 11 बैठक हुई। ये बात आप याद रखें। कितनी बैठक हुई? प्रथम अधिवेशन में कुल कितनी बैठकें हुई? 11 बैठक हुई। कितनी बैठक हुई भी? 11 बैठक हुई। एक बात ये याद रखें। दूसरी बात देखें, अब उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये याद रखें, ये 16 जुलाई है, 6 जुलाई नहीं है, ये 16 जुलाई है। ठीक है, देखो 9 दिसंबर 1940 को फ्रैंक एंथोनी को क्या किया था? उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। क्या किया था अभी? मनोनीत किया गया। ये बात याद रखें। इसके बाद आपको और बताता हूं, अगर आपसे पूछे 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को बनाया। फिर 16 जुलाई 1947 को एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, मतलब 2 उपाध्यक्ष बनाए। कितने? 2 उपाध्यक्ष बनाए। ठीक है, तो 2 उपाध्यक्ष। अब संविधान सभा में याद रखें उपाध्यक्ष की बात करें तो 3 उपाध्यक्ष के। वापस बता रहा हूं, 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को बनाया। 16 जुलाई 1947 को एच.सी. मुखर्जी और साथ में किसको बनाया? वी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया। ये भी याद रखें। संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, सचिव जो थे वो कौन थे? एच.वी.आर. अयंगर थे। और मैंने आपको एच.वी.आर. अयंगर के लिए निर्वाचन अधिकारी भी थे।
ये मैंने आपको कल बताया था, कौन थे भी निर्वाचन अधिकारी। क्या थे भी, निर्वाचन अधिकारी भी थे, ठीक है। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे। कौन थे भी, बी एन राव, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद करते हैं दूसरी बैठक। अब देखो दूसरी बैठक की बात करते हैं, तो दूसरी बैठक हुई थी 10 दिसंबर 1940 को। अब एक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बुक्स वगैरह में आपको ऐसी बैठक मिलेगी। देखो बैठकें कैसे मिलेगी, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट बैठक। अगर आपसे फर्स्ट बैठक की बात की जाए तो फर्स्ट बैठक हुई थी कब, 9 दिसंबर को। कब हुई थी, 9 दिसंबर को, ठीक है। अगर आपसे सेकंड बैठक की बात पूछी जाएगी, सेकंड बैठक कब हुई थी, तो आपने देखो सेकंड बैठक वैसे तो 10 दिसंबर को ही है, पर जो सेकंड बैठक जो मेन थी वो कब हुई थी, 11 दिसंबर को। कब हुई थी भी, 11 दिसंबर को। और जो थर्ड बैठक है वो आपको कब हुई थी, 13 दिसंबर को। पर अब देखो कर्म के अनुसार देखा जाए तो कर्म के अनुसार ये कौन सी थी, पांचवी थी। कर्म के अनुसार ये देखा जाए तो तीसरी थी, और ये कौन सी थी, पहली थी। तो कहने का मतलब दो बैठकें हैं वो हुई तो थी, पर उसमें कोई ज्यादा कोई मेन खास बात नहीं है। तो इसलिए मैंने कर्म के अनुसार आपको बैठ के बता रहा हूँ। तो देखो दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1940, स्थायी अध्यक्ष के रूप के लिए प्रस्ताव पेश किया, मतलब स्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव पारित किया गया कि हम क्या बनाएंगे, स्थायी अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है। तो इसी की तर्ज पर तीसरी बैठक हुई कब, 11 दिसंबर 1940 को। और इस दिन स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। किसे बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। और एक नियम समिति बनाई गई है थी, और नियम समिति में सदस्य कितने थे, 16। और इस 16 सदस्यों में एकमात्र जो महिला थी वो कौन सी, जी दुर्गाबाई थी। कौन थे भी, जी दुर्गाबाई। प्रस्ताव किसने रखा राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए, तो ये तो जेबी कृपलानी। सत्यानंद को भी किसने रखा, जेबी कृपलानी ने। समर्थन किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात है, ठीक है, यही वहीं पर है। बात समझा गई दोनों, मैं क्या समझा रहा हूँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात करते हैं चौथी बैठक। चौथी बैठक कब होती है, 12 दिसंबर 1940 को, ठीक है। ये देखो इतनी खास नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि कब कब कैसे कैसे बैठक, एक सीक्वेंस तो पता होना चाहिए ना। मैं वापस देखो, पहली, सेकंड बैठक, थर्ड बैठक, 4 और 5। पहली कब हुई, 9 दिसंबर। दूसरी कब हुई, 10 दिसंबर। तीसरी कब हुई, 11 दिसंबर। चौथी कब हुई, 12 दिसंबर। और पांचवी कब हुई, 13 दिसंबर। अब मेन जो बैठकें देखा जाए तो ये भी गलत है, और ये भी क्या है, गलत नहीं है, मतलब ये बैठकें मेन नहीं है। तो सेकंड बैठक मेन नहीं है, और फोर्थ बैठक मेन नहीं है। तो पहली तो ये होगी, फिर दूसरी ये होगी, तीसरी कौन सी होगी, ये होगी। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो चौथी बैठक कब हुई, 12 दिसंबर 1940 को। पांचवी बैठक, या इसे अपने कह सकते हैं, अभी बताया मैंने, तीसरी बैठक। क्या कह सकते हैं अभी, तीसरी बैठक कह सकते हैं अपने। कर्म के अनुसार तो पांचवी, और वैसे जो मेन के अनुसार देखा जाए तो कौन सी बैठक है, तीसरी बैठक। देखो इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। देखो उद्देश्य प्रस्ताव का जो छवि है अपने को, वो प्रस्तावना में देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है, प्रस्तावना में, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, ठीक है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव में कितने उद्देश्य थे, तो याद रखना 8 उद्देश्य थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, कितने उद्देश्य थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। या कह सकते हो अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेद भी 8 थे। या कह सकते हो कितनी बातें थी, तो 8 बातें थी। कुछ भी तरीके से वो किसी तरीके से पूछ सकता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया, तो याद रखो 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार कर लिया, 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो एक तो ये तारीख आप याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर एग्जाम होते हैं ना, जो रेलवे वगैरह एग्जामों में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उद्देश्य या अनुच्छेद कितने थे, 8 थे। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है। मैं वापस यहाँ लिख के बताता हूँ, चीजें याद रखें। देखो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया, तो याद रखो जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब किया भी, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कब किया, तो याद रखो 13 दिसंबर को किया गया। कब किया भी, 13 दिसंबर 1940 को किया। मतलब अंग्रेजों का 13वां कर दिया, अंग्रेजों का 13वां कर दिया उद्देश्य प्रस्ताव देके, भाई हमारा उद्देश्य यही है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू 13वां कर दिया अंग्रेजों का उद्देश्य देकर, ठीक है। और कितने आर्टिकल थे, 8 आर्टिकल थे। कितने अनुच्छेद थे, 8 अनुच्छेद कह दो, बातें कह दो, उद्देश्य कह दो, जो भी कहो। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कब, मतलब स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी को किया गया। कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। बात समझाई। मैं वापिस एक बार आपको थोड़ा सा रिपीट करवाता हूँ, जो पीछे की बातें यहाँ से अपने पढ़ रहे थे। संविधान सभा कुल अधिवेशन 12 हुए हैं,
प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर, प्रथम बैठक 9 दिसंबर को। कुल बैठक में कितने सदस्य? 207 थे। अधिवेशन में 211 थे। महिला कितनी थी? 10 थी। अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया। वरिष्ठता का आधार फ्रांस से लिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुमोदन किया। फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत उपाध्यक्ष बनाया। उपाध्यक्ष की बात करें, 9 दिसंबर 1940 को फ्रैंक एंथोनी को बनाया। 25 जनवरी 1947 को जेपी एच.सी. मुखर्जी को बनाया। 16 जुलाई 1947 को एस.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णन जी को बनाया। मुस्लिम लीग इसका क्या किया? बहिष्कार किया। प्रथम वक्ता जो जेबी कृपलानी थे। सचिव एच.वी.आर. अयंगर को बनाया। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? भी बी.एन. राव को बनाया। किसे बनाया? भी बी.एन. राव को बनाया। ठीक है, बात समझागी। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट बात। दूसरी बात, 10 दिसंबर 1940 स्थायी अध्यक्ष के रूप में प्रस्ताव पारित किया। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1940। देखो ये याद रखना भी, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये डाटा याद रखना, फर्स्ट बैठक थर्ड बैठक वाली, ठीक है ना। स्थायी अध्यक्ष वाला तीसरी बैठक में, ठीक है, या फिर वैसे देखे दूसरी और क्रम के अनुसार तो तीसरी। फिर चौथी बैठक 12 दिसंबर 1940 को। फिर पांचवी बैठक 13 दिसंबर को। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इस दिन कितने उद्देश्य रखे? 8 उद्देश्य रखे। 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखो 11वां अधिवेशन, क्योंकि सारे अधिवेशन तो देखो संविधान सभा में पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिखने को लगाया था संविधान, अपने तो फिर है ना, तो याद रखे। देखो 11वां अधिवेशन कब हुआ? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को। याद रखें इस बात को। ये जो 11वां अधिवेशन है ना, टोटल अधिवेशन कितने हुए? 12 अधिवेशन हुए। कितने हुए? 12। 11वां अधिवेशन कब हुआ? 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, ये याद रखें। 26 नवंबर 1949 को कौन सी बैठक हुई थी? 165वीं बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई? 165वीं बैठक। तो 26 नवंबर 1949 को कौन सी बैठक हुई? 165वीं बैठक हुई थी। ठीक है, इसके बाद में इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। कहने का भाव है जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु लागू कब किया गया? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? मैं आपको एक तारीख बताता हूं। आपने एक तारीख मैंने आपको बताई थी 26 जनवरी 1930। ये तारीख बताई थी मैंने आपको। कब बताई थी? 1929 का लाहौर अधिवेशन था, और उसके बाद में जो आगे महीना आता है, उसकी जो लास्ट संडे आता है, उस दिन क्या मनाया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या बनाया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाना, इसी तारीख को जिंदा रखने के लिए अपना संविधान लागू किस दिन किया? 26 जनवरी 1950 को। इसी तारीख को जिंदा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को क्या किया? अभी संविधान लागू किया। क्या किया? अभी संविधान लागू किया। ठीक है, बात समझाइए। इस दिन क्या किया? संविधान लागू किया। बात समझाइए। इसके बाद देखें, इसी दिन क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्म संप्रीत किया। अंगीकृत का मतलब था स्वीकारना, भी हमने स्वीकारा। अधिनियमित का मतलब था लागू करना, लागू कर दिया। और आत्म समृद्ध का मतलब सव्य को सौंपना, मतलब सव्य में उतारना या सव्य को सौंपना। तो ये कब हुआ? ये तीनों काम कब हुए? 26 नवंबर 1949 को। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, लास्ट तारीख आती है 26 जनवरी मिति मार्सिस संवत 2006। ठीक है, वो आज हम सब संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, इस दिन 16 आर्टिकल लागू किए गए। मात्र कितने आर्टिकल लागू किए? 16 अनुच्छेद लागू किए। देखो 26 नवंबर 1949 को मात्र कितने आर्टिकल लागू किए? 16 अनुच्छेद लागू किए। बाकी कब कर रहे थे? बाकी करेंगे हम कब करेंगे? बाकी हम करेंगे 26 जनवरी 1950 को। बाकी हम कब करेंगे? 26 जनवरी 1950 को। तो कौन कौन से देखो, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। ये जो आर्टिकल आते हैं नागरिकता से संबंधित आते हैं। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ये निर्वाचन आ गया। ये 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94। ये आर्टिकल भाग नंबर 22 में संविधान क्या होगा, ये वगैरह। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। 1992, 93, 94। ठीक है, तो 16 आर्टिकल लागू किए गए। ठीक है, बात समझ आ गई। 11वां अधिवेशन 24 से 26 नवंबर 1949। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को 125वीं बैठक हुई। इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। इसे अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मसात किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 12वां अधिवेशन की बात करते हैं। 12वां अधिवेशन देखो, 12वां अधिवेशन अंतिम बैठक जो कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। और ये बैठक कौन सी हुई? 166वीं बैठक हुई। कब बैठक हुई? 1966वीं बैठक हुई।
और आपको भी पता है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनाया, मतलब शपथ दिलाई गई थी। ठीक है। इसी दिन राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को स्वीकार किया। इस दिन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया और शपथ कब दिलाई? 26 जनवरी 1950 को। तो ये देखो अंतरिम राष्ट्रपति है, कौन से अभी? अंतरिम राष्ट्रपति। तो चुनाव तो कब हुए हैं भारत में? चुनाव हुए 1952 में। कब हुए हैं? 1952 में हुए हैं। ठीक है ना। शपथ कब दिलाई? 26 जनवरी 1950 को। बात समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात देखो संविधान सभा में हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए, कितने महिलाओं ने की, उसकी बात करते हैं। देखो संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए, तो याद रखे 284 ने। इसमें +8 महिला सहित है। कितने भी? महिला सहित 8 महिला सहित ने 284 संविधान पर 284 सदस्यों ने 8 महिला सहित ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये संविधान पर 284 सदस्यों ने +8 महिलाओं पर क्या किए? 8 महिलाओं ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। अब अन्य तथ्यों की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सदस्य कहां से आए, तो संयुक्त प्रांत से आए। कहां से आए भी? संयुक्त प्रांत से आए। कितने आए? 55 आए। मद्रास से कितने? 49 आई। बिहार से कितने? 36। कुल अधिवेशन कितने हुए? 12 अधिवेशन है। कुल बैठकें कितनी हुई? 166 बैठक हुई। और जो अंतिम बैठक है, अगर आपसे पूछा अंतिम बैठक, संविधान की अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक याद करें कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया? संविधान लागू कर दिया। संविधान क्या कर दिया? लागू कर दिया। ठीक है। इसके बाद देखिए संविधान निर्माण। देखो संविधान निर्माण में कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। ये तो कुल संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो संविधान निर्माण में तो कितने अधिवेशन हुए? 11। और संविधान निर्माण में कुल बैठक कितनी हुई? तो याद रखें कुल बैठक संविधान निर्माण में तो कितनी हुई थी? 165। कितनी हुई थी? 165 हुई थी। वापिस आंकड़ा ध्यान रखें। सर्वाधिक सदस्य ये प्रांत से सदस्य थे। कहां से थे भी? प्रांत से। ये याद रखना। अगर देशी रियासतों की बात करें, रियासत, तो रियासत से आपको पता है सर्वाधिक कहां से थे? हैदराबाद से चुने गए थे। हैदराबाद से कितने? 16। परंतु हैदराबाद संविधान सभा बनी है, इसकी जगह कौन सी? मैसूर आई। और मैसूर से कितने सदस्य थे? 7 सदस्य सीटें जीती थी। ठीक है। इस संयुक्त प्रांत से जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था। जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये यही जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत से ही आए थे। ठीक है, याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त प्रांत से आए थे। तो संयुक्त प्रांत से 55, मद्रास 49, बिहार 36, कुल अधिवेशन 12, कुल 166। संविधान निर्माण 11 अधिवेशन, 165 बैठकें हुई थी। ठीक है, संविधान निर्माण में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, संविधान का वाचन या वाचनकर्ता। संविधान का वाचन की बात करें, वाचन करते कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे भी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये याद रखें। ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 को। ठीक है, ये सर 14 नवंबर है शायद यहाँ पर। 14 नवंबर 1948 से लगा। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन है जो 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, ये 48 है यहाँ पर, 49 नहीं है, 48 है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको करेक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये वाचन हुए हैं। ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1915 से संविधान दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, संविधान दिवस। तो याद करें संविधान दिवस या विधि दिवस, विधि दिवस की बात कर ले, संविधान दिवस की बात कर ले, विधि दिवस, तो याद रखें आप कब से बनाना स्टार्ट करें? 26 नवंबर से। और अब अगर आपसे पूछा जाए संविधान हत्यारा दिवस, संविधान हत्यारा दिवस, तो याद रखें 25 जून। 25 जून को। ठीक है। वाचनकर्ता कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो संविधान की कॉपियां, हस्तलिखित कॉपी किसने लिखी? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखी थी। हिंदी में बसंत कृष्ण वेद ने लिखी। हिंदी में किसने लिखी? वेद ने। पहले हस्ताक्षर किए जवाहरलाल नेहरू ने, अंतिम हस्ताक्षर किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और राजस्थान से हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता थे। कौन थे भी? बलवंत राय मेहता थे। तो ये याद रखना। ठीक है, 1949 से 1949। ठीक है, तो याद रखें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट,
महिला हस्ताक्षर किसने किए? हंसा मेहता ने सर्वप्रथम महिला हस्ताक्षर। सबसे बड़ा सत्र 9वां था, सबसे छोटा सत्र कौन सा था? छठा था। सबसे छोटा कौन सा था? छठा। और सबसे बड़ा था 9वां। देखो 9 बड़े होते हैं, इसको उल्टा करो 6, मतलब ये छोटा था, ये बड़ा था। ठीक है। संविधान 30 जुलाई ये कोई काम की नहीं है, ये कोई खास नहीं। संविधान सभा में कार्य दिवस, अब ये पूछा जा सकता है, संविधान सभा ने कार्य कितने दिन किया? देखो संविधान बनने में तो समय लगा, देखो संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, ये तो क्या है? संविधान बनने में समय। और ये है संविधान सभा पर कार्य, मतलब संविधान सभा ने कार्य कितने समय किया? तो याद रखें 3 वर्ष 11 माह 16 दिन। ये तो देखो ये कार्य है, मैं वापस बताता हूं, ये तो क्या है? कार्य। और ये क्या है? संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात समझा गई क्या? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, अब ये आपकी संविधान की लगभग जो मेन मेन बातें वो सभी आपकी हो गई है। ठीक है, इसके बाद करते हैं अपने आज संविधान सभा की समितियां। अब समितियों के बारे में देखेंगे, समितियों का डेस्क देखेंगे। ठीक है, ये लगभग आपकी संविधान सभा फिर कंप्लीट हो जाएगी। जो मेन मेन फैक्ट है और मेन मेन चीजें थी वो सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सबसे पहले संविधान सभा की समितियां, किसकी बात करते हैं? संविधान सभा की समितियों की बात करते हैं। 8 बड़ी समितियां थी प्लस अन्य समितियां थी। देखो 8 तो बड़ी समितियां थी, 15 शायद तक अन्य समितियां थी, 15 अन्य समितियां थी। ठीक है, तो टोटल समितियां लगभग 23 समितियां थी, 15 अन्य अन्य समितियां थी। देखो अब देखो, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रांतों का एकीकरण कराया तो इसके लिए सरदार पटेल को बनाया। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक व जनजाति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। देखो वापस देखो, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक व जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अब देखो उप समिति बनाई, मौलिक अधिकारों की एक उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। कौन थे भी? मौलिक अधिकारों की उप समिति, उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे भी? जेबी कृपलानी। एस सी मुखर्जी को क्या बनाया? अल्पसंख्यक समिति उप समिति, अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया? जेबी कृपलानी को। मौलिक अधिकार उप समिति के जनक किसे बनाया? जेबी कृपलानी को। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संघ शक्ति या संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद में प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति अपने पढ़ेंगे, ये याद रखना बी आर अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राज्य समझौता समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। छोटी समितियां, ये तो थी बड़ी बड़ी समितियां जो अपनों ने बात कर ली। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब छोटी समिति के बारे में, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। हाँ, डॉक्टर के एम मुंशी नहीं, के एम मुंशी सीधे, के एम मुंशी थे। ठीक है, राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति है, ये तथ्य नहीं तदर्थ, ये तदर्थ समिति है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो बनाई उसके लिए कौन थे? जीवी मावलकर, जीवी मावलकर। और इसे लोकसभा का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं भी? लोकसभा का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा का जनक कहते हैं। ठीक है, ये समितियों के अध्यक्ष है, अध्यक्ष को आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ लेता है भी इस समिति के अध्यक्ष कौन। जैसे कई समिति आपने, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपने कार्य याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद एससी के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस आर वरदाचारी। ठीक है, सभा के सदस्य नहीं थे, मतलब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इन्हें अध्यक्ष बनाया गया एस आर वरदाचारी। भाषण प्रांत आयोग के भाषाई प्रांतीय आयोग समिति के अध्यक्ष को एस के दर, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार। ठीक है, इसका प्रारूप समिति की जांच समिति के लिए, अब जो प्रारूप बनाया गया उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई, उसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें सदस्य कितने थे? 1+7, टोटल कितने थे? 8 सदस्य थे, याद रखें इस बात को। ठीक है, बाकी आपको पीपीटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, प्रारूप समिति के अन्य नाम। अब बात करते हैं अपने प्रारूप समिति की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, प्रारूप समिति की बात करते हैं, जो बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अन्य नाम क्या है? इसे पांडुलेखन समिति कहते हैं। क्या कहते हैं भी? पांडुलेखन समिति कहते हैं। इसे ड्राफ्टिंग समिति कहते हैं। क्या कहते हैं?
ड्राफ्टिंग समिति। इसे मसौदा समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? मसौदा समिति। पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति। ठीक है। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, सदस्यों का नाम सुझा। हाँ ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति के लिए किस समिति ने सिफारिश की, किस समिति ने सिफारिश की, तो आप याद रखो कार्य संचालन समिति ने की। किसने की भी? कार्य संचालन समिति ने। मतलब प्रारूप समिति के लिए किस समिति ने सिफारिश की प्रारूप समिति बनाई जाए, तो किसने की? कार्य संचालन समिति ने। सदस्यों का नाम सुझाया किसने? सत्यनारायण सिन्हा ने। सत्यनारायण सिन्हा ने नाम सुझाया। सदस्यों के नाम किसने सुझाए? जो 7 सदस्य थे इसमें, उनका नाम किसने सुझाया? सत्यनारायण सिन्हा ने। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? अगर आपसे पूछे गठन की बात, तो गठन याद रखना 29 अगस्त को। कब हुआ अभी? 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। उसके बाद प्रथम बैठक की बात की जाए तो 30 अगस्त 1947 को। इसकी प्रथम बैठक कब हुई? 30 अगस्त। ठीक है। तो इसी देखो एक चीज और याद रखना, इस 30 अगस्त को, मतलब मैं लिख देता हूं, प्रारूप समिति की प्रथम बैठक में BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया। ठीक है। ये प्रथम बैठक हुई कब थी? तो याद रखे 30 अगस्त 1947 को। पूछ लेता कई बार, एक बार पेपर में पूछा शायद तक MP में कॉलेज लेक्चरर का पेपर था किसका, तो उसमें पूछा था प्रारूप समिति की प्रथम बैठक, प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर को किस तारीख को अध्यक्ष बनाया था, कब बनाया था? तो याद रखे 30 अगस्त 1947 को। गठन कब हुआ है प्रारूप समिति का? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। पहला प्रारूप किसने दिया था संविधान का? तो BN राव ने दिया। पहला प्रारूप किसने दिया? BN राव ने दिया। ये याद रखें। प्रारूप समिति की टोटल बैठक कितनी हुई? तो 141 बैठक हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 141 बैठक हुई थी। ये भी याद रखें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सदस्य। सदस्य की बात करते हैं 1 + 6 कितने? टोटल 7 सदस्य थे। टोटल कितने थे? 7 सदस्य थे। ठीक है। बात समझ आ रही है? 141 थी या 114 बैठक हुई शायद, ये देखना पड़ेगा। चलो आंकड़ा देखेंगे। सदस्य 1 + 6 टोटल कितने हो गए? 7 सदस्य हो। कितने सदस्य हो गए भी? 7 सदस्य थे। ठीक है। अब देखो इसमें अध्यक्ष किसने बनाया? डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या बनाया गया? अध्यक्ष। ये तो अध्यक्ष थे। अब देखो याद ऐसे रखना है 1 + 6। अगर आपसे पूछे अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे, तो 7 थे। सदस्य कितने? तो 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। तो देखो BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया। ये तारीख याद रखे कब बनाया? 30 अगस्त को बनाया। कब बनाया भी? 30 अगस्त 1947 को बनाया। ये याद रखें। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 29 अगस्त को क्या हुई? इस बैठक प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये भी याद रखें। ये दोनों तारीखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब आपको ये जो सदस्य है ये 1 मिनट में पढ़े, याद करवा दें। देखो N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवन राव, इन्होंने BL मित्र की जगह त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र। BL मित्र की जगह ही ली। मतलब BL मित्र ने क्या दे दिया जी? त्यागपत्र दे दिया स्वास्थ्य कारणों। इसकी जगह कौन आए? N माधवन आए। कौन आए भी? N माधवन आए। ठीक है। इसके बाद TT कृष्णाचार्य, इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद में उनकी जगह ली। ये याद रखें। ठीक है। तो याद करने का तरीका देखो, मैं वापस देता हूँ। BR अम्बेडकर अध्यक्ष याद हो जाएगा आपको? हो जाएगा सर। गोपाल स्वामी, देखो गोपाल कृष्ण जी का नाम है। कृष्ण किसका नाम है? कृष्ण जी का। माधव किसका नाम है? कृष्ण जी का नाम है। एक मुस्लिम है मोहम्मद सादुल्ला, एक कांग्रेस के हैं कौन? ये KM मुंशी। ठीक है। और इसकी जगह मृत्यु किसकी? DP खेतान। DP खेतान, DP कहां चले गए? खेतानों में चले गए। इसकी जगह कौन आ गए? TT आ गए। कौन आ गए? TT। मतलब खेतान में चले गए। DP की जगह कौन आ गए? DP। देखो 2 अक्षर है DP। DP की जगह कौन आ गए? TT। TT आ गए। कौन आ गए भी? TT आ गए। मृत्यु होगी, इसकी जगह कौन आ गए? TT आ गए। नोट। अब स्वतंत्रता के बाद में पहला मंत्रिमंडल बना, उसमें आपको मैं अध्यक्ष वगैरह बता देता हूँ। देखो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल 1947। तो देखो जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? PM बनाया गया। राष्ट्राध्यक्ष विदेश मामलों वैज्ञानिक शोध क्या मंत्री बनाया गया?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना प्रसार व राज्यों के मामले संबंधी मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री व कृषि विभाग ही दिया। मौलाना अब्दुल कलाम, जो मौलाना अब्दुल कलाम है, उन्हें क्या दिया? शिक्षा विभाग दिया। क्या दिया अभी? शिक्षा विभाग दिया। मौलाना अब्दुल कलाम को क्या दिया अभी? शिक्षा विभाग दिया। ठीक है। जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन दिया। जॉन मथाई को अंतरिम सरकार में क्या दिया था? उद्योग मंत्री। क्या बनाया गया था? उद्योग मंत्री बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट, आर ए शगुन है ये, सेट्टी, वित्त मंत्री बनाया गया। शगुन सेट्टी है शायद। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री, ये विधि मंत्री बने थे बी आर अम्बेडकर, और इनका एक कथन भी है यहाँ पर, कहते हैं कि मैं ये पद साबुनदानी जैसा है, इन्होंने छोड़ दिया था पद। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा हुई थी। अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, मैंने बोला था ना अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रही थी। ठीक है। सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई को क्या बनाया? संचार मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग व आपूर्ति मंत्री। बी एन गोडगिल को कार्य खान में ऊर्जा मंत्रालय बनाया। ठीक है। इसके बाद एक चीज मैं आपको बताता हूं, अब आपसे अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री बन गए, हाँ ठीक है, गवर्नर जनरल था इस टाइम, एक गवर्नर जनरल, एक पद और था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल किसे बनाया था? माउंट बेटन को। किसे बनाया था अभी? माउंट बेटन को बनाया गया था। याद रखें, भारत का माउंट बेटन को बनाया गया था, क्योंकि भारत के विभाजन के बाद में जो गवर्नर जनरल माउंट बेटन को बनाया गया था, उधर उसके मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया गया था पाकिस्तान में। ठीक है। ये 15 सदस्य थे टोटल। इसके बाद देखो भाग नंबर 22 की बात करते हैं, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखो आर्टिकल 393 से लेके 393 से लेके 395 तक कौन से आर्टिकल है? भाग नंबर इनमें देखो 393 में लिखा है संविधान का संक्षिप्त नाम, कि भारत का संविधान होगा। ये कहाँ लिखा है? 393 निम्न अनुच्छेद 26 नंबर 49 को लागू होंगे। 15 तो ये हो गए, एक ये लागू हो गया। टोटल कितने हो गए? 16 आर्टिकल लागू हो गए। 16 26 नंबर 49 कितने हो गए? 16। 395 समाप्त किए, मतलब निरस्त कर दिए। क्या क्या निरस्त कर दिए? एक तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निरस्त कर दिया, भारत स्वतंत्रता नियम 1947 निरस्त कर दिया। एक भारत शासन अधिनियम 1935 निरस्त कर दिया। ठीक है भाई। इसके बाद आलोचना है, थोड़ी सी आलोचना पढ़ लेते हैं। देखो के मुंशी ने क्या कहा? के मुंशी ने कहा संविधान राज्य की आत्मा है। क्या कहते हैं अभी? संविधान राज्य की आत्मा है। ये तो आलोचना तो क्या है? आलोचना तो नहीं है, मतलब कथन कह सकते हो। ठीक है। कई आलोचना है, कई मतलब संविधान राज्य की आत्मा, ये तो आलोचना क्या है? चर्चिल संविधान सभा एक जाति की संस्था है। चर्चिल ने क्या कहा? संविधान सभा एक जाति की संस्था है, मतलब जाति मतलब कांग्रेस की है ये। ठीक है। आइवर जेनिंग ने क्या कहा? संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा अभी? वकीलों का स्वर्ग है। ग्रेवियन ऑस्टिन, ये ग्रेवियन सही लगा हुआ, ग्रेवियन सही नहीं है, ऑस्टिन, ऑस्टिन, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा या संविधान सभा थी, भारतीय संविधान था, ऐसे लिख। बी आर अम्बेडकर ने एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। कैल्विन ऑस्टिन ने संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी, ऐसे कांग्रेस ही संविधान सभा थी, ऐसे याद है, ये संविधान सभा थी। ठीक है, बात समझाई? हाँ जी। तो ये अपना जो संविधान सभा है ये अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके लेके आएंगे अपने एमसीक्यूज, जो कल क्लास लगेगी एमसीक्यूज की, और साथ में मैंने बताया वन लाइनर क्वेश्चन अभी भी आने वाले हैं अपने नेक्स्ट। और इसके बाद अपने करेंगे संविधान की विशेषता, क्या क्या विशेषता है संविधान की। ठीक है। थोड़े स्रोत देखेंगे, क्या कहाँ कौन सा कहाँ से लिया गया है, क्या चीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है। जैसे मौलिक अमेरिका से ली गई है वो। ठीक है। क्लास को शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें भी और शेयर भी करें, क्योंकि जो कंटेंट आपको भी दिया है मैंने, जो ये जो कंटेंट आपको मिला है, मेरे को नहीं लगता मतलब जो चीज़ें आपको मतलब बुक से पढ़नी है वो यहाँ से आप पूरी बुक से ही बढ़िया तरीके से मैंने अपने मतलब कंटेंट को इकट्ठा किया अलग अलग सोर्स से। ठीक है। और कंटेंट मतलब जो मिल रहा है आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, जो चीज़ कमी है वहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा यहाँ पर ये कमी है, ये अपने कल देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मानवीय भूल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मानव है, मानवीय भूल हो जाएगी, कोई
कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं भगवान हूँ भाई, वो भी बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाकी क्लासेस भी इस अभिनव कैरियर एकेडमी के चैनल पर प्रोवाइड है। कला संस्कृत की क्लास लग रही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सबकी क्लास है आ रही है। आप एक बार चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिल जाएगा। टाइमिंग अपने स्टार्ट कर लेंगे, टाइमिंग शेड्यूल बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे साथ इतने देर जुड़े रहे, ठीक है। थैंक्स।